हाय फ्रेंड्स, दिस इज मी शुभ्रोतो फ्रॉम शांडल एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, आपने कभी ये चीज फील की है कि आप कहीं पे गए हो, अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे हो, बहुत अच्छा सा माहौल है, बढ़िया सा माहौल है, बातचीत चल रही है, या ऑफिस में आप गए हो, काम कर रहे हो, काफी टाइम भी हो गया थोड़ा ऑफिस में, लेकिन वो कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। समथिंग इज ऑफ। कुछ कुछ तो है जिसको आप पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हो। व्हाट इज रॉन्ग दोस्तों? इसी पे चर्चा करने आ गया हूं। ये प्रॉब्लम है हमारे फ्लो के, एनर्जी फ्लो के ब्लॉकेज का, यानी मार्स। जी हाँ दोस्तों, आज मार्स पे बात करने वाला हूं। आज मंगल पे, भौम पुत्र पे, अंगारक पुत्र पे आज बात होगी। आप और मेरी एक चर्चा हम करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, और यहां पर आपकी भी पार्टिसिपेशन उतनी ही जरूरत है। तो कमेंट करके मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताइएगा जो बीच बीच में आपसे पूछता रहूंगा। तो हम इस पूरे वीडियो में 3 चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे दोस्तों कि मंगल कौन है, क्या क्या भ्रांतियां हैं, और फाइनली रेमेडीज क्या है। दोस्तों एक टिपिकल मंगल दोष बोल के हम सबको भेजा जाता है हनुमान जी की शरण पे। अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं। सपोज आप दाल बनाना चाहते हो, दाल, ओके, सिंपल सा दाल, और हमको पता है रेसिपी क्या है। रेसिपी है पानी चाहिए, कुकर चाहिए, दाल चाहिए, मसाले चाहिए। इन सबको एक जगह डाल के उबाल लो, दाल बन जाएगा। That makes sense? I mean, is that all? Is that what dal is all about? No, it isn't. God lies in the detail दोस्तों। हमको दाल बनाने के लिए करेक्ट प्रपोर्शन की जरूरत है, करेक्ट फायर की जरूरत है, यानी कब सिम करना है, कब फुल करना है, कभी कम करना है, मसाले कितने डलेंगे, नमक कितना डलेगा, ये सारी चीजें एक एक करके एक दाल को बनाती है। ठीक वैसे ही कोई भी प्रॉब्लम हो मंगल का, हनुमान जी सॉल्व कर देंगे। ये साइंटिफिक नहीं है, लॉजिकल नहीं है, बस यही चर्चा हम करने जा रहे हैं। और ज्ञान नहीं दूंगा दोस्तों, फैंटास्टिक कहानी सुनाऊंगा, और वो भी नवग्रह पुराण एक किताब से। आता हूं उस पर। दोस्तों हम इस चीज को थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं। बहुत दिनों से पति पत्नी एक साथ है, मिलनसार है, अच्छा है, काफी टाइम हो गया है, बच्चे भी हैं, या दोस्त, बिजनेस पार्टनर, ऑफिस एनवायरमेंट, वट एवर यू थिंक। लेकिन वन फाइन डे आप ये रियलाइज करते हो कि इट सिंपली इज नॉट वर्किंग। बात बन नहीं रही है, वो फ्लो कहीं ना कहीं अचानक टूट गया है। क्या हुआ? पति पत्नी को कह रहे हैं मैं उनको नहीं समझता, पति पति को कह रहे हैं कि वो उसको नहीं समझते। ऑफिस में काम करते करते अचानक मन नहीं लग रहा। प्रमोशन तो बहुत दूर की बात है, आउटपुट भी नहीं आ रहा जो आउटपुट आपसे चाहिए। मंगल इज ब्लॉक्ड, मंगल इज ब्लॉक्ड, अवर एनर्जी इज ब्लॉक्ड। वो जो फ्री फ्लोइंग था सडनली स्टॉप हो गया है। इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, इसी पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मंगल को लेके पूरे एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में इतनी सारी भ्रांतियां हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और इतना ज्यादा डराया जाता है हम लोगों को कि मंगल दोष, अंगारक दोष, विष दोष, गुरु चांडाल योग। ओह, माइंड बॉगलिंग हो जाता है जब हम एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं। और दोस्तों इसको लेकर एस्ट्रोलॉजर्स ने पैसा भी खूब कमाया है, और पैसे से ज्यादा हमारे प्रोग्रेस को रोक दिया है, डरा डरा के। हमारे प्रोग्रेस को हम जहां जा सकते थे वहां हम नहीं पहुंचे। अभी भी हम वहीं के वहीं हैं, क्योंकि हमने मंगल को जाना ही नहीं। और अगर रेमेडियल मेजर्स की बात की जाए तो बिल्कुल बहुत सारे इश्यूज हैं जो देखने पड़ते हैं हमें मंगल के रेमेडीज को करने के लिए। केतु जब मंगल के साथ बैठते हैं तो एक टाइप की रेमेडी है, या एक टाइप के गॉड के पास जाना पड़ता है।
कब हमें हनुमान जी के पास उपासना करने जाना है, कब हमें कार्तिक के पास उपासना करने जाना है, कब हमें भैरव जी के पास जाना है, कब हमें काली माता के पास जाना है, कब जाना है, ये सारी चीज जानना जरूरी है ना। घोड़े एक जगह एक ही अस्तबल में एक ही तरह हाँकने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। उसीलिए मंगल की रेमेडी के लिए हनुमान जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन वो काफी नहीं है। और मंगल जैसा खतरनाक पावरफुल प्लैनेट, वो हमारे चक्रों का प्लैनेट, हमारे वो जो मूलधारा चक्र से ऊपर तक जाता है, बिल्कुल स्वीप इन करके, ये जो पावर है, ये जो लिबिडो है, ये जो एनर्जी है, इसको संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों। कोई एक रेमेडी से काम नहीं चलने वाला है। और किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले उसके फंडामेंटल्स को समझना बहुत जरूरी है। आज हम उसी फंडामेंटल पे ही बात करने जा रहे हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं करूंगा, शॉर्ट एंड स्वीट करूंगा, और हम इसको समझेंगे बहुत प्यार से। आप और हम डिस्कस करेंगे। आपका मंगल कहां है, मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम होते हैं मंगल से। मंगल हमारे देह का कारक है, यानी मैं मंगल हूं, आप मंगल हो। मंगल ये पूरे घर का कारक है, यानी वास्तु का है। मंगल हमारे हस्बैंड के कारक है, हमारे लवर के कारक है। मंगल अगर बिगड़ता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो देता ही है। डेथ देता है, सेपरेशन देता है हस्बैंड एंड वाइफ में। किसी भी अच्छे खासे मैरिज को तोड़ने का काम मंगल करते हैं। दोस्तों, आपने कभी ये चीज सोची है कि जितने भी सिविलाइजेशंस हैं, जितने भी सिविलाइजेशन ऊपर आए हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, पर्शिया, इजिप्ट, ये सब इंपॉर्टेंट रिवर्स के पास में ही क्यों उभरे हैं? रिवर क्या रोल प्ले करता है आपके और मेरे लाइफ में? सिविलाइजेशन को बर्थ रिवर ही क्यों देता है? दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है फ्लो के बारे में। रिवर इज फ्लो। गंगा जी, इंडस रिवर, नाइल, ये सब फ्लो कर रहे हैं। जहां फ्लो है वहीं लाइफ है। और जहां स्टिलनेस है, पॉन्ड है, झील है, जहां पर कभी सिविलाइजेशन पैदा नहीं हुए, कुछ लोग आपस में रहेंगे, लेकिन अगर वो उस पॉन्ड को कोई वाटर फीड नहीं कर रहा है, फ्रेश वाटर, तो धीरे धीरे आप देखोगे वहां पर सिविलाइजेशन नहीं, झुग्गियां पैदा हो जाती हैं। आप आसपास अब देख लीजिएगा, यही होता है। सड़ जाता है पानी। स्टिलनेस इज डेथ, फ्लो इज लाइफ। इसी लाइफ पे हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही एक सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूं मंगल देव की, और उस कहानी के बीच में हम मंगल देव को तो पहचानेंगे ही, और भौम पुत्र को तो नमन करेंगे ही, उसके साथ साथ रेमेडीज के गुण तत्वों को उस कहानी के बीच में से एक्सट्रैक्ट करेंगे हमारे लिए। देखेंगे क्या क्या चीजें मंगल देव को पसंद है, कैसे मंगल देव को खुश किया जा सकता है, प्रोपिटेट किया जा सकता है, हार्मोनाइज किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। तो इसी के हम देखते हैं। एक सिंपल सी कहानी सुना रहा हूं। अगेन, मेरा कोई दिमाग का उपज नहीं है, कोई कल्पना नहीं कर रहा हूं मैं। एक किताब दिखाता हूं मैं आपको, जो आपको खरीदनी चाहिए, स्पेशली आप अगर एस्ट्रोलॉजर हो या नहीं भी हो, किताब पसंद करते हो, तो ये किताब आप जरूर खरीदिए। बहुत अच्छा लगेगा। बहुत प्यारी किताब है, बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है, एंड दैट इज वीएस राव, नवग्रह पुराण। दोस्तों, आई होप ये आप किताब देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, वो कुछ ग्लिच आ रहा है। सो एनीवे, इट इज वीएस राव, नवग्रह पुराण। जरूर खरीदिए, अमेज़न वगैरह पे कहीं पे भी मिल जाएगा। बहुत प्यारी किताब है, बहुत अच्छा किताब है, आप जरूर खरीदिएगा। दोस्तों, अब मंगल की कहानी पर आते हैं। शिव जी तप कर रहे हैं कैलाश में बैठकर। अभी अभी उन्होंने सती देवी को खोया है। आपको तो पता ही है, सती देव के काफी सारे टुकड़े वगैरह करने पड़ गए थे। एक बहुत ही सिंपैथेटिक, बहुत ही दुखद कहानी है। तो सती को खो के शिव जी तप कर रहे हैं, रौद्र तप भी कह सकते हैं। उनके अंदर एनर्जी का उबाल है, उनको कंट्रोल कर रहे हैं।
मेडिटेशन में भी हैं लेकिन बहुत गुस्से में हैं, और अचानक इसी हीट से जो उनके अंदर पैदा हो रहा है, एक पसीने का बूंद निकलता है उनके माथे से और टप करके गिरता है धरती पे। गिरते ही साथ एक शिशु की उत्पत्ति होती है, बहुत एनर्जेटिक रेड कलर। कुजा कहते हैं पसीने को, और पुत्र, यहीं से मंगल का पहला नाम कुजा। ओके, अब शिशु तो आ गए, वो रोने भी लग गया है, शिशु है, ठंड में ठंड लग रही है उसको। इमीडिएटली भूमि देवी प्रकट होती है। कौन है भूमि देवी? शी इज कॉल्ड द सिस्टर ऑफ शिव जी। वो प्रकट होती हैं, बच्चे को अपने गोद में उठाती हैं और वो उनको ब्रेस्ट फीड देती है। भौम पुत्र भूमि देवी के पुत्र माना गया है। दोस्तों, उस वक्त ऐसी घटना घटती है जो कि कोई और प्लैनेट्स के साथ नहीं घटती या घटी है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही उस बच्चे को आशीर्वाद देने स्वयं चले आते हैं, अपने पत्नियों के साथ, अपने कॉन्सोर्ट्स के साथ। है? मां सरस्वती उसको इंटेलिजेंस की वरदान देती है। मां लक्ष्मी ये बोलती हैं कि जो जो आपको पूजेगा उसके पास अपार धन, एसेट्स की कोई कमी नहीं होगी। और इस तरह शिव जी वापस अपने अवस्था में लीन हो जाते हैं, मेडिटेशन में, और भौमपुत्र अंगारक धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं, यानी आगे बढ़ने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं। उनका रंग बहुत रेड है, बहुत पावरफुल है, बहुत एनर्जेटिक है। भूमि देवी उनकी पूरी पालन पोषण कर रही है। दोस्तों, अब एक रेमेडी मेजर्स की बात करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको मंगल को ठीक रखना है, एसेट्स को बनाने हैं, अपने एनर्जी को पावरफुल रखना है, तो भूमि देवी को रोज नमन जरूर करना है। जब भी आप पूजा करने बैठे, भूमि देवी को हाथ लगाकर नमन करें। और जो लोग ये पान बीड़ी गुटखा थूकते हैं ना, इनका मंगल जरूर खराब होता है। इनकी तबीयत तो खराब होती ही होती है, इनका मंगल का भी वाट लग जाता है। क्योंकि भूमि देवी है ना, भूमि को जो अपमान करेगा उसकी वाट लगना तय है। क्योंकि मंगल देव भूमि देवी को बहुत चाहते थे। शायद एक पुत्र अपने मां को भी इतना नहीं चाहता था जितने लाड प्यार करते थे। और याद रखिएगा दोस्तों, जब जब मंगल परेशान होते थे, जब जब मंगल प्रॉब्लम में आते थे, वो भूमि देवी के लैप में अपना सर रख के आराम करते थे। इतनी ज्यादा लाड है मंगल देव को भूमि से। भूमि का अपमान, मंगल को डिस्ट्रॉय कर देना। अब भूमि देवी ने उन्होंने बताया कि आपको मां पार्वती के पास जाना है, उनका तप करना है, क्योंकि वो ही एक्चुअली आपकी मदर है। क्योंकि उनके ही पति देव यानी भोलेनाथ हमारे, उनके ही माथे से जो बूंद है, कुजा बूंद, उससे आपकी सृष्टि हुई है, उससे आपकी उत्पत्ति हुई है। मंगल देव अब तप करते हैं, भयंकर तप करते हैं, और पार्वती देवी साक्षात उनके सामने प्रकट हो जाती है। दोस्तों, दूसरा कीवर्ड, मार्स इज वेरी वेरी पावरफुल स्पिरिचुअली। बहुत ज्यादा तपस्या करने की पावर है उनमें। ओके, उसके बाद जब पार्वती देवी उनके साथ मिलती हैं, उनके साथ बातचीत करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। वरदान मांगो, क्या मांगते हो? पार्वती देवी उनसे कहती हैं। अब मंगल देव देखिए, मंगल देव साफ मना करते हैं, मंगल देव साफ मना कर देते हैं कि पार्वती मां, आप तो जगत जननी है, जगदम्बा है, जो आपको ठीक लगे मुझे दे दीजिए, मेरे लिए वही काफी है। ये बात सुनकर कोई भी मां जो वरदान देने की पावर रखती है, श्रद्धा भक्ति मातृत्व से भर जाएगी। और यही पार्वती के साथ भी हुआ है। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे भक्ति को देखकर मैं ओतप्रोत हूं, आज से मैं भी तुम्हारे नाम से जोड़ती हूं और इसको हम मंगला चंडिका का नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, मां काली के पूजा के बिना
कीवर्ड दे रहा हूं दोस्तों, सीक्रेट शेयर कर रहा हूं। मां काली की पूजा के बिना कोई भी मंगल की रेमेडी नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। मंगला चंडिका, पार्वती ने अपना नाम जोड़ा। दोस्तों हमारे सामने अब 3 कीवर्ड्स हैं, मंगला चंडिका, भूमि, तपस्वी। दोस्तों एक और इंसाइट इस पूरी स्टोरी से निकलती है कि मंगल के 2 माएँ थीं, लेकिन दोनों ने ही वो अपने गर्भ से उनको पैदा नहीं किया है। तो मंगल विल ऑलवेज, जिसका मंगल प्रॉब्लम में है या जिसका मंगल बहुत पावरफुल है, उनको अपने माताओं के साथ फीमेल जो हैं, फीमेल इन हिज फैमिली विल हैव सम प्रॉब्लम, और जिसका मंगल खराब है उनको भी अपने पतियों के साथ, अपने कंसोर्ट के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आना तय है। इसीलिए आता है क्योंकि मंगल को एक्चुअल मदर नहीं मिला है। अगेन दोस्तों ये किताब से है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बना रहा, आप पढ़िए। और आपको अगर ये ठीक नहीं लगता, आपने कुछ और सुना है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। ओके, अब आ जाते हैं रेमेडियल मेजर्स पे। दोस्तों ये कहानी बहुत प्यारी है, बहुत लंबी है, ये तो मैंने ब्रीफ करके सुनाया है। अब आते हैं रेमेडीज मेजर्स पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है रेमेडियल मेजर्स। दोस्तों मंगल जी के साथ, अंगारक के साथ, भौमपुत्र के साथ हम 3-4 देवी देवताओं को अपीस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप ध्यान रख लीजिए, मां काली के बिना या दुर्गा के बिना, दुर्गा से भी ज्यादा मां काली, क्योंकि हमें चाहिए ऐसी देवी जो बहुत पावरफुल हो, जो पार्वती का भी रूप हो, वो मां काली ही मैं समझता हूं। अगर आप कुछ और समझते मुझे बताइएगा। तो मां काली के बिना, पूजा के बिना मंगल देव को खुश करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। मां काली तो हो गई एक। दूसरी, अगर मंगल यानी आपके हॉरोस्कोप में मार्स और सैटर्न एक टाइप का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो हनुमान जी के पास जाना जरूरी है, क्योंकि हनुमान जी भी परम तपस्वी, परम ज्ञानी, बैचलर। दूसरी बात, अगर मार्स अकेले हैं और राहु के साथ उसका रिलेशन है, जो कि एक बहुत भयंकर विस्फोटक रिलेशन बनाता है, बहुत जबरदस्त, यहां पर कार्तिकेय को लाना जरूरी है अपने रेमेडियल मेजर्स में। कार्तिक मस्ट एंटर आवर रेमेडियल मेजर्स। अब अगर सैटर्न, मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन बना, ये तो डेडली है दोस्तों, दिस जनरली गिव्स डेथ। लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन है भैरव जी। ये मेरे गुरु ने बताया था दोस्तों, भैरव जी। अगर मार्स सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो भैरव मस्ट बी अपीस्ड। और सबके साथ ऑफकोर्स मां काली तो है, वो तो है ही, वो तो बेसिस है, फाउंडेशन है, उनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। ये 3 चीजें मंगल के लिए, रेमेडीज के लिए हनुमान जी, कार्तिक, भैरव, मां काली। दोस्तों मार्स को ठीक रखना बहुत जरूरी है अगर आपको एनर्जी फ्लो की जरूरत है। अगर आपको जवान रहना है बुढ़ापे तक एनर्जी के साथ, तो मार्स को ठीक रखिए। स्पोर्ट्स मैन, आर्मी पर्सनल, पुलिस वाले, लॉयर्स, जज, सब आईएएस ऑफिसर्स, ये सब मार्स के ही कारण अपने पोजीशन पे आए हैं। कितना वंडरफुल है मार्स। और इसी मंगल को लेकर ही सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने इतनी भसड़ मचा रखी है, इतने गलत फहमियां फैला रखी हैं कि ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया। डर को बिठा बिठा के हमारे मन में मार्स इज द सेकंड मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्लैनेट, द सेकंड मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्लैनेट इन एंटायर एस्ट्रोलॉजी इकोसिस्टम। मार्स से नहीं डरना है, मंगल से नहीं डरना है, भौमपुत्र से नहीं डरना है। भूमि की पूजा करके ही सुबह आरंभ करें अपना दिन। और फिर देखिए, जो भूमि की पूजा करता है, ये भूमि देवी और मंगला चंडी का आशीर्वाद है। जो भूमि की पूजा करेगा, उसका मंगल कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अमेजिंग है। तो इसको, इस स्टोरी को, इस पूरे कहानी को, इस मंगल के पूरे दृष्टांत को, इस चर्चा को एंड कर रहा हूं एक छोटे से मंगल के ऊपर लिखी गई एक श्लोक से।
एक मिनट मैं निकाल लेता हूं। मंगल की चर्चा हो और इस श्लोक की चर्चा ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पढ़ रहा हूं, आप चाहें तो इस वीडियो को रिमाइंड करके इसको लिख लीजिए कहीं। कोशिश कर रहा हूं कि बेस्ट प्रोनाउंसिएशन से पढ़ूं, बेस्ट तरीके से, ताकि संस्कृत के वर्ड्स हो आप याद भी रखें, उसको लिख भी लें और जरूर करें, स्पेशली अगर आपका मंगल दोष है। दिस इज द ग्लोरी ऑफ मार्स। ओके। धरणी गर्भा संभूतम विद्युत्कंठी समाप्रभम कुमारम शक्तियस्तम तम राहुम प्रणाम्भ्यहम्। फिर से पढ़ रहा हूं। धरणी गर्भा संभूतम विद्युत्कंठी समाप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम राहुम प्रणमाम्यहम्। यानी I offer my salutations to Mangal, who is born from the wombs of earth, Bhumiputra, Bhaumputra, who is resplendent like lightning। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी के साथ मार्स का डायरेक्ट कनेक्शन है, इसीलिए कॉपर भी मंगल का एक मेटल लिया गया है, एल्यूमिनियम नहीं। सो एनी मेटल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी विल बी द मेटल ऑफ मार्स। अगर आपका खराब है इससे दूर रहें, अगर अच्छा है तो अपने पास रखें, अपने पास पहने, जैसे मैंने भी पहन रखा है। सो who is resplendent like lightning, who is called Kumara। मंगल इज बैचलर। कार्तिक, हनुमान जी, भैरव, मां काली। हालांकि मां काली शी इज अ स्पिंस्टर, लेकिन फिर भी उनके साथ मंगल का होना ही होना है, क्योंकि वो की मदर है, वो तो फाउंडेशन है। एंड हु होल्ड्स द वेपन? शक्ति इन हिज हैंड। मंगल बिगड़ा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये तय है, ये फैक्ट है। इसके लिए डरना नहीं है, किसी पंडित से डरना नहीं है, किसी आंडू पांडू एस्ट्रोलॉजर से डरना नहीं है। अपने पत्री को एक ढंग के एस्ट्रोलॉजर्स, लॉजिकल एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाइए और देखिए कि वाकई में मंगल तंग कर रहा है या कोई और प्लैनेट मंगल को तंग कर रहा है, कोई और प्लैनेट उसको एम्पावर नहीं कर रहा है, या कोई प्लैनेट उसको बिगाड़ रहा है। उस प्लैनेट का रेमेडी करना है, उठा के मंगल की रेमेडी मत कर दीजिएगा, लेकिन अच्छा खासा ब्रिलियंट मंगल विल गेट डिस्ट्रॉयड। That is not what you want to do. Believe me, मंगल का बैड होना इंपोर्टेंस तक दे देता है, इंपोर्टेंस तक। सो दोस्तों, कोर्ट कचहरी से दूर रहना है, भूमि की पूजा करिए। अगर आप आर्मी पर्सनल हैं या पुलिस के साथ लफड़ा नहीं चाहिए तो मंगल की पूजा करिए, भूमि को रोज सैल्यूट करिए, मंगल 90% ठीक हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये आपने सीक्रेट शांडिल्य एस्ट्रोलॉजी पर ही मिला है। शायद ये पूरे एस्ट्रोलॉजी इकोसिस्टम में पहली बार मंगल को इस तरह कोई डिकोड कर रहा है। बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने नहीं सुना है। आपने अगर कहीं सुना है वीडियो में या कोई मंगल में इस तरह की बातें करते हुए डेप्थ में जाके, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट मेरे लिए एक गिफ्ट होगा। ऑलराइट, सो इसी के साथ मैं एंड कर रहा हूं। जय बाबे, जय भैरव, जय रावण, जय गुरु, जय मंगल देव, जय हनुमान जी, जय कार्तिक, जय भैरव। बाय बाय।